हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक पूरी तरह से मुझ पर लागू होता है। 5 मिनट पहले बताया गया कि प्रभु आपको क्लास लेना है, तो उनका ठीक है, श्लोक बताइए। और श्लोक देख रहा हूँ तो पूरी तरह से मैं इसके साथ अपने आप को आई कैन रिलेट विद दिस वर्ड्स, है ना। अपनी असमर्थता के बावजूद मैत्रेय मुनि यहाँ पे कह रहे हैं, मैत्रेय जैसे व्यक्ति कह रहे हैं जो सत्यु के प्रारंभ से हैं, 14 भुवन में विचरण करते हैं, इज अ ट्रांसेंडेंटल स्पेस मैन। और ये मैत्रेय मुनि जो ब्रह्मा से श्रवण करते हैं, है ना। आप भगवत गीता में देखते हैं असिता देवला व्यास, ये उनके समतुल्य हैं। और यही मैत्रेय मुनि जब भगवान जाने लगे, उद्धव को ज्ञान दे रहे थे, तो वहीं खड़े होकर सुन रहे थे, डायरेक्ट भगवान से श्रवण किया इन्होंने। और ये मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि मैं असमर्थ हूँ, है ना। अपने गुरु से जो कुछ सुन सका हूँ और जो आत्मसात कर सका हूँ उसको दोहराने का प्रयास करूंगा, ताकि मेरी वाक शक्ति पवित्र हो सके। अगर नहीं करूंगा तो वाक शक्ति अपवित्र रहेगी। तो हम जैसे बद्ध जीव, मुझ जैसा बद्ध जीव भगवान के गुणगान करने में कितने असमर्थ हैं, इसको भी साक्षात्कार कर पाना बड़ा मुश्किल है। प्रभुपाद कहते थे कि भगवान कितने महान हैं, भगवान विभु है, हम अणु हैं। भगवान कितने महान है और हम कितने तुच्छ हैं, ये दोनों रियलाइज करना बहुत मुश्किल है। छोटा से छोटा जीव अहंकार में रहता है कि मैं कुछ हूँ, है ना, मैं कुछ कर सकता हूँ और मुझ में कुछ बात है। लेकिन ये मिथ्या अहंकार है। ये अहंकार तब तक नहीं जाएगा जब तक वो स्वीकार नहीं करता कि मैं भगवान का दास हूँ और मेरा सिर्फ एकमात्र कार्य है भगवान के गुणों का गान करना। हमारे भारत देश में अलग अलग पंथ हैं। वैदिक पंथ में भी कई सारी शाखाएं हैं जिनमें लोगों के अलग अलग मत हैं। वस्तुतः आप देखते हैं प्रभुपाद के तात्पर्य में मायावाद का खंडन प्रभुपाद ने जितना किया, इतना शायद किसी आचार्य ने नहीं किया। जितना प्रभुपाद वेरी हैवी अगेंस्ट इम्पर्सनलिज्म। तो ऐसे मायावाद की भी कई सारी शाखाएं हैं, जिसमें से एक शाखा कहती है कि कुछ नहीं बोलना चाहिए, निशब्द रहना चाहिए, चुप। जहां आप कुछ बोलने का प्रयास करेंगे तो कहेंगे ये आप शब्दों में ले आए, परम सत्य को शब्दों में बांध दिया, तो सीमित कर दिया। जहां आप शब्द में वर्णन करना शुरू करते हैं वहां वो सीमित हो जाता है। परम सत्य असीमित है, तो शब्दों का प्रयोग ही नहीं करना, निशब्द रहिए। अब इतना कुछ फिलॉसफी बोलने के लिए उसने इतने सारे शब्दों का प्रयोग कर लिया है, लेकिन हमको कहता है निशब्द रहिए। क्योंकि ऐसे मूर्ख लोगों को खुद नहीं पता कि भगवान कौन है और गुणगान करना कैसे है। गुणगान नहीं करने के लिए एक एक बुक लिख देते हैं, हाउ गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे बहुत सारे नास्तिक हैं, कभी समय मिला तो बताएंगे। विशेषकर ये वैदिक लाइन में नहीं आते। आज के समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका फेसबुक यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े चैनल है, मिलियन फॉलोअर्स हैं। कईयों कईयों का हमारा पूरा इस पे एक प्रेजेंटेशन हुआ था। एक भाई साहब हैं, वो उनकी पत्नी कमाती है उनके लिए, ये विदेश में बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से इंग्लैंड के या यूएस के हैं। और 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को बीवी पालती है, घर का पूरा खर्चा बीवी उठाती है, वो काम करती है। और ये भाई साहब पूरा दिन बैठ के फेसबुक पे आर्टिकल्स लिखते हैं कि कैसे भगवान नहीं है, भगवान है ही नहीं। भगवान नहीं होने के लिए वो इतना सारा मेहनत कर रहा है, रिसर्च कर करके बुक्स पब्लिश करता है। अब तक 13 से ज्यादा बुक्स लिख चुका है, हाउ गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये अपने आप में मतलब सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। जो व्यक्ति है नहीं उसके बारे में आप इतना कुछ बोल रहे हैं। तो जब भक्त जानता है कि भगवान है, भगवान का एक दिव्य स्वरूप है, तो उनका गुणगान करने के लिए कितना सब कुछ है हमारे पास। अनंत शेष भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं अनंत काल से, अपने अनंत मुखों से। और भगवान के गुणों की जो अनंत सूची है उसमें से पहले सूची को ही अभी तक खत्म नहीं कर पाए। इतने गुण है भगवान में। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम, ब्रह्मा जी कहते हैं। तो फिर भगवान जब अनंत है, भगवान के गुणों का बखान नहीं किया जा सकता,
तो फिर हम बखान क्यों करते हैं, हम भगवान के गुणों का गान क्यों करते हैं? क्योंकि इससे हमारी जीवा शुद्ध होती है। जो चेतना है, प्रभुपाद ये उदाहरण कई बार देते थे कि जब कोई व्यक्ति जकड़ा हुआ है, उसको रस्सियों से बांध के रखा गया है। अब रस्सी से बंधा हुआ व्यक्ति फड़फड़ा रहा है छूटने के लिए, मुझे आजाद करो, आजाद करो। और जैसे ही उसको आजाद कर दिया जाए तो क्या चुपचाप बैठा रहेगा? अब कुछ नहीं करेगा। अब असली कार्य प्रारंभ होगा। जब बंधा हुआ था तब इतना फड़फड़ा रहा था, तो आजाद होगा तो कितना कार्य करेगा? तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम बद्ध अवस्था में सक्रिय हैं और जब मुक्त हो जाएंगे तो कोई कार्य नहीं रहेगा, निष्क्रिय हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे परमात्मा में। परमात्मा जैसे कुछ ना हुआ, बूंदी का लड्डू हो गए, हम छोटी बूंदी बड़ी बूंदी में जाके मिल गए, एक लड्डू खत्म। अरे परमात्मा का तत्व क्लियर नहीं है। इसलिए भागवतम कहता है वदंती तत्तत्त्वम् यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति। ये नीचे है, सबसे निचला स्तर है। परमात्मेति भगवान इति शब्दते। और ये भगवान कौन है? ये भगवान अपने षड ऐश्वर्य पूर्ण पूरे धाम के साथ विराजमान है, यहाँ पे अनंत लीलाएं कर रहे हैं। उन लीलाओं में से कुछ लीलाओं को भगवान यहाँ प्रदर्शित करते हैं, ट्रेलर दिखा के जाते हैं, ताकि हमारे पास विषय वस्तु हो, ताकि हम भगवान के गुणों का गान कर सकें। इससे हमारी वाक शक्ति शुद्ध रहेगी, हमारी चेतना शुद्ध रहेगी। श्रीमद् भागवतम में बहुत जगह पे इसका आप वर्णन सुनेंगे। प्रथम स्कंद से ही प्रारंभ हो जाता है। नारद मुनि जब आके व्यास देव को डांटते हैं कि आपने क्या किया, ये 4 वेद उपनिषद पुराण सब लिख दिए, सब चीटिंग किया आपने। और ये सबसे फेमस श्लोक भागवतम का मेरे ख्याल से, क्योंकि प्रभुपाद ने इसको इंट्रोडक्शन में लिखा है। आप श्रीमद् भागवतम का इंट्रोडक्शन जब पढ़ते हैं तो प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं कि प्रभुपाद कहते हैं कि हम जानते हैं कि इसको विदेशी भाषा में प्रस्तुत करने में त्रुटियां हैं, इसको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता फॉरेन लैंग्वेज में, लेकिन फिर भी इस श्लोक के बल पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो इसको ग्रहण करेंगे। और वो क्या श्लोक था? तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामानि अनन्तस्य यशोऽङ्कितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णशः। साधव, जो साधु लोग हैं, जो परमहंस हैं, ये भगवान के गुणों का जब गान होता है तो ऐसी रचना जिसमें सिर्फ भगवान के गुणों का गान हो और कुछ नहीं है, धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ नहीं, सिर्फ भगवान के गुणों का गान है। ये अगर इम्परफेक्टली कंपोज, यानी अगर अच्छे से कंपोजिशन उसका नहीं भी हुआ, मीटर बराबर नहीं है, शब्दों का चयन अच्छा नहीं हुआ, तो भी साधु लोग उसमें रुचि लेते हैं, बजाय कि ऐसी रचना जो परफेक्ट है, मीटर परफेक्ट है, शब्दों का चयन बहुत उत्तम है, लेकिन उसमें हरि नहीं है, हरि का नाम नहीं है, तो ऐसी रचना उनको काक तीर्थ के समान लग, या कौवे अपना खाना खाने जाते हैं, ऐसा स्थान है वो, चाहे वो कितनी ही सुंदर रचना क्यों ना हो। तो ऐसा नहीं है कि आज के समय पे लिटरेचर बन रही है, वैदिक काल में भी थे ऐसे लोग। मुनि प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं, मुनि मतलब जो अपने दिमाग को दौड़ा सके, अपने मन को दौड़ा सके अलग अलग सिद्धांत देने के लिए। तो ऐसे मुनि पहले भी थे, अलग अलग रचनाएं लिखते थे जो हरि से संबंधित नहीं थी। तो ऐसा नहीं है कि वैदिक समाज में ये सब नहीं था, इसीलिए लोग आजकल जो हिंदुइज्म के बारे में लोग बात करते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है, अरे ये भी है ये भी है, लेकिन ना हम हिंदुइज्म मानते हैं ना हम और किसी पंथ को मानते हैं। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, नथिंग, वी आर भागवत, भागवत फॉलोअर्स, भागवत मार्ग है हमारा। और भागवत मार्ग सिर्फ एक ही चीज जानता है, भगवान के यशों का गान करना, और कुछ नहीं। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, आदि अंत। वेद व्यास जी लिखते हैं, मध्वाचार्य इसको लिखते हैं, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदौ अन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। इस समस्त वेदों में, समस्त पुराणों में, भारत यानी महाभारत, रामायण आदि शुरुआत में, मध्य में और अंत में सिर्फ एक ही चीज है, क्या? हरि ही सर्वत्र गीयते, हरि का ही गान हो रखा है। तो जो व्यक्ति हरि का गान नहीं कर रहा है और शास्त्र पढ़ भी रहा है, लेकिन ज्ञान अर्जित करने के लिए, ये नहीं जानने के लिए कि कैसे भगवान की महिमा का इसमें वर्णन हुआ है, वो क्या कर रहा है? श्रम एव ही केवलम, सिर्फ श्रम कर रहा है। तो इसीलिए संत आदि भी कहते हैं, महारानी कुंती कहती हैं अपनी प्रार्थना में
शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्ण च स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाह परमं पदाम्बुजम्। कि भगवान, हे भगवान, आपका गान, आपके यशों का शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्ण, इसका स्मरण करने से, गायन करने से, इससे क्या होता है? भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम, आपके परम पद का आश्रय लेके इस भव से हम निकल जाते हैं, भव सागर से हम निकल जाते हैं। कोई भी व्यक्ति भगवान के गुणों का बखान नहीं कर सकता पूरी तरह से। इसीलिए प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, इस बात के बारे में नहीं सोचना है कि भगवान की महिमा का पूरा बखान हुआ कि नहीं, क्योंकि कर नहीं सकते। कृष्ण स्वयं अपने गुणों का पूरी तरह से गान नहीं कर सकते, क्योंकि जहां वो अपना पूरा महिमा बताते हैं अगले क्षण बढ़ जाती है। भगवान की महिमाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसा समुद्र है भगवान के गुणों का, तो दिन प्रतिदिन बाउंड्री बढ़ रही है उसकी। तो कोई नहीं जानता और छोड़ उसका, स्वयं कृष्ण नहीं जानते। कृष्ण ही बलराम के रूप में अपने गुणों का गान कर रहे हैं और वो खत्म नहीं कर पा रहे, तो फिर हम कैसे भगवान के सारे गुणों का बखान करें? तो भगवान के गुणों का गान करने का मतलब ये नहीं है कि हम भगवान को सीमित कर रहे हैं अपने शब्दों में, बल्कि हम अपनी शुद्धि कर रहे हैं। हमारी जो चेतना, अगर इसीलिए ये निराकारवाद, मायावाद और ये जितने अलग-अलग ये अपवाद हैं, इन्होंने क्या किया, समाज का बुरा हाल किया। क्योंकि लोगों को अगर आप बता रहे हैं कि भगवान जो है निराकार है, कोई शब्दों का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है ना? ही इज़ ऑलमाइटी, मतलब अलग-अलग विचारधाराएँ हैं। कौन व्यक्ति जाना चाहेगा ऐसे भगवान के पास, जो एक लाइट का बल्ब है, या जो सिंहासन पे बस बैठा हुआ है, उसका बस एकमात्र काम है पनिशमेंट देना, है ना? अच्छे लोगों को अच्छा फल दो, बुरे लोगों को बुरा पनिशमेंट दो, और खुद बस सिंहासन पे बैठा हो, कुछ नहीं। कुछ है उसके धाम में तो क्यों जाऊँ मैं ऐसे व्यक्ति के पास? उससे ज़्यादा वैरायटी तो मेरे लैपटॉप में है, अपना वीडियो गेम खोल के बैठ जाऊँगा मैं। तो इसीलिए समाज के लोग नास्तिकता की तरफ बढ़ते गए हैं। ये निराकारवाद एक तरह से नास्तिकवाद ही है। लेकिन हमारी चेतना जो लगी हुई है इस सब जगहों पे, जब ये चेतना भगवान के गुणों के गान में लगती है, तो हमें असली संतोष का अनुभव होता है। क्योंकि व्यक्ति वास्तव में संतुष्टि ढूँढ रहा है, व्यक्ति ये नहीं ढूँढ रहा कि मैं क्या कर लूँ, ये चाहिए, वो चाहिए, नहीं, अंततः संतुष्टि ढूँढ रहा है। और वो संतुष्टि तब मिलेगी जब भगवान के गुणों का हम गान करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं। हाँ, एक दिव्य अनुभव होता है। और ये सब निर्भर करता है कोई व्यक्ति कब श्रवण कीर्तन कर सकता है, जब वो श्रवण करे। श्रवणम कीर्तनम, इसलिए पहले रखा गया श्रवण को। श्रवण अच्छा है तो कीर्तन अपने आप होगा। सतस्वरूप महाराज एक बार प्रभुपाद को लेटर लिखते हैं कि कभी-कभी तुरंत, मतलब इन्विटेशन आ जाता है कि यहाँ पे क्लास देने जाना है, वहाँ पे देना है, और मैं तैयारी करना चाहता हूँ, मैं भागवतम पूरा पढ़ना चाहता हूँ अच्छे से, और फिर बढ़िया से लेक्चर्स प्रिपेयर करके तब मैं प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी रिप्लाई किए, बहुत अच्छी बात है, आप करो ये चीज़, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन साथ के साथ हमें इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि अकस्मात अगर कोई ऐसा अवसर आया, तो आप इतने दिन से श्रवण तो कर रहे हैं ना, तो दोहरा नहीं सकते कुछ शब्द भगवान के गुणगान। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है, इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है कि अपने गुरु से जिसने सुना है, वो दोहरा सकता है। जिसका श्रवण अच्छा है वही कीर्तन कर सकता है। श्रवण नहीं और कीर्तन कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है वास्तव में? वास्तव में वो सिर्फ मैकेनिकल एक्सरसाइज कर रहा है, या अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा है, वो ज़्यादा टिकेगा नहीं। ना ही वो किसी के हृदय में घुस पाएगा। मतलब उसकी वाणी किसी के हृदय में नहीं जाएगी। जिसने आचार्य से सुना है, शुद्ध भक्तों से सुना है, वही उसको रिपीट कर सकता है। और इसको रिपीट करने में हमारी शुद्धि होती है। हमारी वाक सिद्धि इसी से पता पड़ती है कि कोई व्यक्ति, कोई भक्त का चेतना कितनी लगी हुई है भगवान में, ये इस समय टेस्ट होता है। जब सडनली भगवान कहेंगे, "चलो, सेवा आया है।" क्या सेवा आई है? गाओ। कीर्तन गाना? नहीं, 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 लेक्चर दो। तब पता पड़ता है कि उसने कितना श्रवण किया है, कितना प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ा है, कितना प्रभुपाद को सुना है, कितना अपने गुरु को सुना है। नहीं तो फिर गड़बड़ है। तो ये मेरा टेस्ट हो गया आज, है ना? ऑल्दो आई एम कंप्लीटली फेलियर इन दिस। श्लोक में बहुत कुछ बताया गया, मैं इसकी चर्चा नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन
मुख्य बात जानने की ये है कि जब तक हम भगवान का श्रवण नहीं करेंगे, अपनी चेतना को भगवान में नहीं लगाए रखेंगे, तो अकस्मात ही निकलेगा। जैसे किसी व्यक्ति को आप कह दें, भौतिक चर्चा करने के लिए कोई व्यक्ति सोचता है, 4 लोगों को बिठा दीजिए आप, है ना? ट्रेन में आप जाते हैं, बस स्टॉप पे जाइए, कहीं भी 4 लोग जहाँ बैठ जाएँ, पच, 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 पच चालू हो जाता है। क्यों? भर रखा है यहाँ पे, कचरा भर रखा है, तो कचरा निकल रहा है फटाफट, फटाफट। तो तैयारी करके नहीं आते घर से, आज मैं दोस्तों के साथ बैठ के ये वाला जोक मारूँगा, आज ये वाले गप्पे मारूँगा। बस 1 घंटे तक बक-बक चल रही है उनकी। क्यों? क्योंकि श्रवण किया है ना। कचड़ा श्रवण किया, कचड़ा कीर्तन कर रहा है। इसी तरह से भक्त अगर खाली दिन भर श्रवण करता रहे, उसकी खाली चेतना इसमें रहे कि मुझे सुनना है। अनावृत्तिः शब्दात्, वेदांत सूत्र कहता है, शब्द से ही, शब्द सृष्टि परम, शब्द से ही सृष्टि होती है, शब्द से ही अनावृत्ति, निवृत्ति होती है। तो ये दिव्य शब्द जब कान में जाता है, तो अपने आप कीर्तन होगा। फिर इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और ये कीर्तन से हम अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं, भगवान को बाँध नहीं रहे। प्रभुपाद कई बार उदाहरण देते हैं इसका भी, कि एक छोटे बच्चे को कहा जाता है, चलो पिता के ऊपर 10 लाइन लिखो। राइट ए शॉर्ट एसे ऑन योर फादर और योर मदर। और बच्चा लिखता है, माय फादर नेम इज़ दिस, माय फादर अर्न्स मनी फॉर माय फैमिली, माय फादर गिव्स मी चॉकलेट, माय फादर गिव्स मी दिस, ऐसे करके 10 लाइन लिख देता है। तो क्या सब कुछ जान गया पिता के बारे में? पिता को सीमित कर दिया उसने, बांध दिया पिता को अपने ऐसे में 10 लाइन में, पिताजी अब आप इतने ही हैं, आपकी पर्सनैलिटी खत्म। वो अपना प्रेम कितना वो पिता को जानता है, उतना व्यक्त कर रहा है। अब पिता पढ़ के क्या कहते हैं? ओए, मेरा बायोडाटा इससे बड़ा है भाई, इतना सा लाइन लिखा है, हटा इसको, ऐसा कहते हैं पिताजी। पिताजी बहुत खुश होते हैं, देखो क्या लिखा है मेरे बच्चे ने। पिता का प्रेम और बढ़ जाता है। तो ये आदान-प्रदान है। भगवान जब देखते हैं कि एक जीव प्रयास कर रहा है मेरे बारे में सुनने का, कीर्तन करने का, तो भगवान आके और बुद्धि देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। ध्रुव महाराज भगवान का दर्शन किए और भगवान को गुणगान में कुछ कहना चाहते, लेकिन अभी 5 साल का बच्चा श्रवण किया ही नहीं, गुरुकुल गया नहीं, कभी किसी संत का संग करने को मिला नहीं। एक ही संत का संग किया था, नारद मुनि, और नारद मुनि भी लगा दिए तपस्या में, जाओ बेटा। भगवान सामने खड़े अभी बोलना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ निकल नहीं रहा है। भगवान समझ गए, शंख लेके गाल में टच कर दिया। और जो स्तुति की वो आज तक पढ़ रहे हैं। स्वयंभुव मनवंतर के सतयुग में जो घटना हुई, आज 7वां मनवंतर का 28वां युग चक्र का कलयुग में पढ़ रहे हैं। ऐसी प्रार्थना की है उन्होंने। तो ये सब भगवान देते हैं, क्षमता भगवान देते हैं, स्मृति भगवान देते हैं। हमारी सिर्फ एक इच्छा होनी चाहिए, हमारी चेतना सिर्फ प्रयास करना चाहिए कि लग जाए कृष्ण में, भगवान के गुणों का गान करने, फिर सब भगवान अरेंजमेंट करें। तो इसीलिए अपने गुरु से सुनते रहें, और जितना ज़्यादा श्रवण करेंगे, उतना ज़्यादा कीर्तन करेंगे। ये श्रवण कीर्तन करते-करते कब हमारी चेतना कृष्णमयी हो जाएगी और मृत्यु पर्यंत हम कृष्ण का ही स्मरण करते कृष्ण धाम चले जाएँगे, पता भी नहीं पड़ेगा। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, आप सब जानते हैं ये सब, किसी भी ऐसे को देखते थे तो बस इतना देखते थे कि कृष्ण नाम कितने बार आया और अप्रूव कर देते थे। तो उनके बहुत सारे ऐसे-ऐसे डिसाइपल्स हुए भक्ति सिद्धांत महाराज के। प्रभुपाद कहते हैं कि बहुत सारे शिष्य तो उनके प्रभुपाद से भी ज़्यादा एक्सपर्ट थे। लैंग्वेज की बात हो, चाहे शास्त्रों को पढ़ने की बात हो, एक्सपर्ट थे उसमें। तो एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज क्लास दिए, और क्लास देने के बाद उन्होंने कुछ प्रश्न पूछा, और सारे दिग्गज शिष्य बैठे हुए हैं उनके, और ये सारे स्टॉलवर्ड्स जवाब नहीं दे पाए। फिर भक्ति सिद्धांत महाराज ने अपने एक शिष्य को बुलाया जो अंगूठा छाप थे, और ये बागान में फूलों का वो देखभाल करते थे, मतलब माली थे, मंदिर में इनकी सेवा थी, फूल वगैरह इन सब की। उनको बुलाया, भक्ति सिद्धांत महाराज उनको खड़ा किए और उनको पूछे और बोले, बोलो। और ये तो पहले, महाराज मैं क्या बोलूं गुरु महाराज, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। बोले नहीं, तुम बोलो। 1 घंटे तक बोलते रहे, और सब सुन के दंग रह गए कि कहाँ से ये सिद्धांत निकल रहा है, कहाँ से ऐसा तत्व ये बोल रहे हैं, इन्हें तो पढ़ना भी नहीं आता। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने पूछा कि तुमने कहाँ से सुना ये सब कहाँ से सीखा तुमने?
बोला महाराज आप क्लास देते हैं तो मैं उस समय सेवा करता रहता हूँ, सेवा करते करते मैं सुनता रहता हूँ आपको, यहीं आसपास में आ जाता हूँ और मैं सुनता रहता हूँ और बस वही दोहराने का प्रयास किया मैंने। भक्तिसिद्धांत महाराज बोले ये है श्रवण। श्रीपाद मध्वाचार्य, उनका फेवरेट उपनिषद था ऐतरेय उपनिषद। ऐतरेय उपनिषद पे जो उन्होंने टीका लिखी थी, उस उपनिषद को वो व्यास देव से अप्रूव करा के आए थे बद्रीनाथ में जाके, अपने भागवत का भाष्य, भागवतम का भाष्य, भगवत गीता का भाष्य और ऐतरेय उपनिषद के ऊपर टिप्पणी लिख के गए थे बद्रीनाथ, बद्रिका आश्रम, व्यास देव से अप्रूव करा के लाए। और श्रीपाद मध्वाचार्य क्योंकि स्वयं वायु हैं, वायु की गति से ट्रांसलेट कमेंट्री करते थे। 18 शिष्य को बिठाते थे एक साथ, 18 शिष्य एक साथ बैठे हैं और इन सबके हाथ में अलग अलग शास्त्र हैं, अलग अलग उपनिषद हैं और अलग अलग पेज पे हैं, सबके सब अलग अलग श्लोक पे हैं। और ये पहले श्लोक का इधर तात्पर्य बताया, ये है इसका कमेंट्री लिखो। अब वो लिख रहा है बैठ के, तब तक दूसरे शिष्य के पास पहुंच गए और उसको बताया ये लिखो। तीसरे शिष्य को तीसरे शास्त्र का तीसरा ही श्लोक ये लिखो। ऐसे करते करते 18वें तक आके फिर पहले वाले पे लिख लिया, अब आगे ये लिखो। ये थे मध्वाचार्य। और उस बीच में भी कुछ शिष्य, ओ गुरु महाराज आपने ये वाला बोला लाइन, वो भूल गया मैं, दोबारा बोलिए। फिर बताते थे उसको, फिर पहले वाले के पास। 18 कमेंट्री एक साथ चलती थी उनकी। ये श्रीपाद मध्वाचार्य का जो ऐतरेय उपनिषद का जो कमेंट्री था, ये कोई नहीं समझ पा रहा। उनकी जो पहली पीढ़ी के जो शिष्य थे, कोई नहीं। वो क्लास देते थे, घंटों घंटों क्लास चलती थी, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आचार्य क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं, समझाने का जो प्रयास कर रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा। और वहां पे एक बैल खड़ा रहता था, जब भी मध्वाचार्य क्लास देते थे एक बैल आके खड़ा हो जाता था और मध्वाचार्य कहते थे, क्लास देने के बाद मध्वाचार्य बोला तुम सबसे अच्छा ये बैल है, ये बैल ज्यादा अच्छा श्रवण कर रहा है तुमसे। तो सबको थोड़ा हुआ वो। फिर उसके बाद मध्वाचार्य जी अपनी लीला समाप्त किए और फिर जब यहाँ से अप्रकट हो गए, अब ये ऐतरेय उपनिषद के ऊपर जो टिप्पणी थी, इनकी जो टीका थी, ये कोई नहीं समझ रहा था। तीसरी पीढ़ी में जाके आई बिलीव ज्ञान सिंधु तीर्थ हुए, इन्होंने आके इस टिप्पणी को पूरा विस्तार से इस टीका के ऊपर टीका लिखी और फिर लोगों को समझाया, सबको समझाया। तो सबने पूछा, एक दिन पता पड़ा, मतलब पूछा गया इनसे कि आपको कैसे इतना साक्षात्कार हुआ, कैसे समझ में आया। तब इन्होंने रिवील किया कि पूर्व जन्म में मैं बैल था और मध्वाचार्य के सामने खड़े होकर, आचार्य के सामने खड़े होकर मैं श्रवण करता। ये है श्रवण की महिमा कि जन्मों जन्मों तक ये भूलता नहीं है व्यक्ति, ये चेतना में ऐसी बस जाती है। तो जिस तरह से भौतिक चेतना हमारे नए शरीर का कारण बनती है, हम जिस कार्य में लगे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है। कई बार ऐसे विचार आते हैं जिसका इस जीवन से कोई संबंध नहीं है, लेकिन क्योंकि पूर्व जन्म का एक्सपीरियंस है। तो इसी प्रकार से जो आध्यात्मिक श्रवण भी जो हम करते हैं, आध्यात्मिक विषय वस्तुओं का भी श्रवण करते हैं, भक्ति पूरी हुई हो चाहे ना हुई, वो अगले जन्म तक रहती है हमारे पास, जन्मों जन्मों तक रहती है। और उसका स्मरण करके, और ऐसे कई वर्णन सुने आपने भागवत में, गजेंद्र का उदाहरण आप देखते हैं, कहाँ से स्मरण कर रहे हैं, कहाँ से स्तुति कर रहे हैं, कि पूर्व जन्म का है पूरा। भगवत गीता में भगवान कहते हैं पूर्वाभ्यास है ना, पूर्वाभ्यास के कारण वो स्वतः ही योगाभ्यास की तरफ खींचा हुआ चला जाता है। ये है अभ्यास श्रवण का। तो ये श्रवण होता है जब हम अपने गुरु के ऊपर पूरी श्रद्धा रख के जो वो बोल रहे हैं, जिस दिन हमारा फुल फेथ आ जाएगा कि प्रभुपाद जो बोल रहे हैं वो परफेक्ट है और त्रुटि कुछ भी नहीं है, त्रुटि मेरे समझने में है, मुझे बस सुनते रहना है, एक दिन प्रभुपाद रिवील करेंगे। मैं एक बहुत सीनियर डिवोटी से मिला हमारे मंदिर में, तो उनसे मैं पूछ रहा था कि जनरली क्लास नहीं देते हो। मैंने कहा आप क्लास नहीं देते, इतना कुछ आप जानते हैं। तो अपने किसी कारण से एनीवेज उन्होंने मुझे कहा कि आप प्रभुपाद के तात्पर्यों को 10 बार पढ़ो, हर तात्पर्य को। फिर शायद मेरी शक्ल का एक्सप्रेशन उनको अच्छा नहीं लगा, 10 सुनते, बोले कोई बात 5 बार पढ़ो। पहले 3 बार तक तो आपके सिर के ऊपर से जाएगा, कुछ आए ना आए, 5वीं बार प्रभुपाद बोलना शुरू करेंगे आपसे। हालांकि ऐसा बहुत कम लोग करते हैं पूरे इस्कॉन में। उन्होंने ये भी कहा ऐसा कोई करेगा नहीं, मुझे मालूम है, मैं बोलता हूँ लोगों को, लेकिन कोई करता नहीं। हम क्या करें, अब बद्ध जीव हैं, हमको मसाला चाहिए। एक श्लोक पढ़ लिया, अब अगले श्लोक पे जाओ, तीसरे श्लोक पे जाओ, नहीं उसी लाइन में है, वहीं पर है सब कुछ। श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज को कितने बार सुना, 6 या 7 बार।
बस। लेकिन फॉलो किया, जो सुना वो ऐसा सुना कि पूरे जीवन उन्होंने उसका कीर्तन किया। और भक्ति सिद्धांत महाराज का यही एक प्रभुपाद का मतलब जो उन्होंने गुण पकड़ा था, ही हियर्स, क्योंकि ये सुनता है, ये कीर्तन करेगा, और ऐसा कीर्तन करेगा कि पूरा विश्व सुनेगा, और आज तक सुन रहे हैं। तो इसीलिए हर जीव का, हर भक्त का, साधक का, अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना, आप क्षमा चाहता हूँ मैं, ये आप सबका बच्चे समान हूं मैं, लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो क्या करना चाहिए? कीर्तन करने का प्रयास। कीर्तन करेंगे तो अपने आप श्रवण अच्छा होगा, स्मरण भी अच्छा होगा। हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि कीर्तन करे, यानी भगवान के गुणों का गान करे। कोई ना कोई आपके आसपास में होगा, आपके परिवार में होगा, आपके मित्रों में होगा, आप उसको भगवान के बारे में बताइए, भागवतम के बारे में बताइए, गीता के बारे में बताइए। दो चीजें होंगी इससे, या तो वो श्रवण करेगा, आप तो शुद्ध हो ही रहे हैं, आपकी वाक शक्ति तो शुद्ध हो रही है, तो सामने वाला व्यक्ति या तो श्रवण करेगा और वो भी भक्त बनेगा, नहीं तो आपको अकेला छोड़ देगा, फिर आप अपना भजन कर सकते हैं आराम से। तो भौतिक संगत से दूर रहने का सबसे अच्छा तरीका है, जहाँ चार लोग मिल जाएं, और भाई क्या हाल है तेरे, बस तुरंत बहुत अच्छा हाल है, मैं भगवत गीता का ये श्लोक पढ़ के आया हूँ, सुन तू भी, और उसको गीता का श्लोक सुनाना चालू करो, या तो वो सुनेगा या तो आपको छोड़ के चला जाएगा, अरे भाई इससे दूर रहो, बाबा बना देगा। भौतिक संगत से अपने आप दूर रहेंगे। ये ऑफिस में बहुत काम आता था मेरे, और बच के रहता था इससे, इसके कारण। तो ये श्रवण की महिमा ऐसी है, कीर्तन की महिमा ऐसी है कि जो व्यक्ति कीर्तन करना चाहता है, ऑटोमेटिकली उसका श्रवण स्ट्रांग हो जाता है और स्मरण स्ट्रांग हो जाता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये कीर्तन बीच में है, लेकिन ये कीर्तन करने के लिए व्यक्ति को श्रवण भी करना पड़ता है, और कीर्तन करते करते समय स्मरण कर रहा है, आप क्या बोल रहे हैं, अब भगवान सब देते हैं ऑटोमेटिकली। तो बहुत अच्छा अनुभव होता है व्यक्ति को, श्रद्धा और बढ़ती है कि वास्तव में भगवान बुलवा रहे हैं, मैं तो कुछ प्रिपेयर करके नहीं आया था, मैं प्रिपेयर कुछ और करके आया था, मुंह से कुछ और निकल रहा है, यानी परमात्मा कुछ और बुलवाना चाहता है। तो ये यही बात हर जगह शास्त्रों में कही गई है, सबका यही अनुभव है, एक्सपीरियंस है, महान संतों का, महान आचार्यों का। आज के श्लोक में मैत्रेय मुनि यही कह रहे हैं कि ठीक से वर्णित कर पाने की सामर्थ्य नहीं है, मैत्रेय मुनि स्वयं कह रहे हैं, लेकिन विनीत भाव से, जो विनम्र है, विनीत भाव से जो इस बात को स्वीकारता है कि मेरे गुरु कीर्तन कर रहे हैं। परम पूज्य गौर गोविंद महाराज कहते थे, आप सिर्फ मशीन हो, आपके माध्यम से गुरु कीर्तन कर रहे हैं। तो जिस दिन ये भाव हमारा रहेगा कि मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे पीछे गुरु खड़े हैं और वो कीर्तन करवा रहे हैं मुझसे, मेरे मुंह से आवाज निकलवा रहे हैं, भगवान निकलवा रहे हैं आवाज, तब अपने आप वो व्यक्ति और विनम्र बने। अन्यथा भक्ति भाव रहित होकर, विनीत भाव रहित होकर अगर हम कीर्तन करने का प्रयास करते हैं, तो वो सिर्फ हमारा घमंड बढ़ा, और घमंड हमें भगवान से दूर करता है। लेकिन विनीत भाव से गुरु का स्मरण करते हुए कीर्तन करने का जब हम प्रयास करते हैं, गुरु हमारे मुख से बुलवाते हैं, ऐसा कीर्तन हमें और विनम्र बनाता है, शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए और प्रेरित करता है, और भगवान के नजदीक लेकर जाता है। तो हम यही विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कुछ गलती हो गई हो तो माफ करिए।